हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी डीआरएस चैनल बाय अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। मैं एडवोकेट निकिता सिंह, भाई आप लोग की बहुत हेल्प कर रही हूँ देख लो। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कॉल स्क्रिप्ट, राइट। देखो, ट्रेनिंग आपने कहीं से भी लिया है, लेकिन ये जो सेशन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ना, प्रैक्टिकली हम बुलाते हैं डीआरए को, उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या क्या चीज करते हैं, तो उन्हीं को देख के सुन के हम यहाँ पे सेशंस को बनाते हैं। तो उनके लिए टाइप्स ऑफ कॉल स्क्रिप्ट क्या क्या होते हैं, और जो फ्यूचर में डीआरए बनना चाहते हैं आप लोगों के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई, कॉल स्क्रिप्ट, बिकॉज आप ही जानते हैं मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे वे हैं कम्युनिकेट करने के लिए बोरोवर के लिए। कॉल स्क्रिप्ट भी देखते हैं क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला फ्रेंडली रिमाइंडर कॉल स्क्रिप्ट। सबसे पहला, पहले हम लोग के फादर भी ना बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर गुस्सा करते हैं ना, तो यही चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले स्टेज जो कॉल स्क्रिप्ट होती है आप लोग का, बिल्कुल फ्रेंडली रिमाइंडर होता है, यूज फॉर अर्ली स्टेज एंड ओवर ड्यू बाय फ्यू डेज। इसका पर्पस क्या होता है? पोलाइट रिमाइंडर एंड मेंटेन द रिलेशनशिप। फ्रेंडली बिहेवियर से कभी कभार बोरोवर मान जाता है और पैसे दे देता है। जैसे देखो, आपको कैसे बोलना है, हेलो मे आई स्पीक विथ, सपोज मैं कस्टमर का नाम यहाँ पे रमेश रखती हूँ। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर रमेश। सो दिस इज योर डीआरए, जो भी आपका नाम है, कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी रिगार्डिंग योर अकाउंट। I want to remind you that your payment was due in this date and we haven't received it yet. I understand delay happened. When can we accept the payment? We can also help you if you need an extension and the payment option. दिल तृप्त हो जाएगा अगर ये चीज़ उसको, कस्टमर को बताओगे आप। सो दिस इज द फ्रेंडली रिमाइंडर कॉल स्क्रिप्ट। तो ये हर एक डीआरए को सबसे पहले इस चीज़ को फॉलो करना है। देख लो, फॉर्मेट देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है सॉफ्ट कलेक्शन कॉल स्क्रिप्ट। यहाँ पे है व्हेन द पेमेंट इज मॉडरेटली ओवरड्यू। पर्पस है रीजन को अंडरस्टैंड करना, इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। सेम, हेलो Mr. Ramesh, this is your Nikita from this company. I'm calling from your outstanding balance since this. Is there any issue we can assist you? What can be the realistic date for you to make the payment? We would like to help to resolve it as smoothly as possible. दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? पहला वाला का आपका फ्रेंडली है और यहाँ पे सॉफ्ट कलेक्शन कॉल स्क्रिप्ट। दोनों में ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ना कॉल स्क्रिप्ट है तो भाई थोड़ा सा आप लोग को लैंग्वेज में सॉफ्ट स्पोकन लाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वन। नेक्स्ट क्या है आपका? हार्ट कलेक्शन कॉल स्क्रिप्ट, यूज फॉर लॉन्ग ओवरड्यू अकाउंट्स और रिपीटेड नॉन रिस्पॉन्स। फर्म्स नोट स्ट्रेस अर्जेंसी बट स्टिल प्रोफेशनल। जैसे, गुड डे, दिस इज योर फ्रॉम दिस, we have attempted to contact for the several times regarding the outstanding amount overdue since this is final reminder before the account is escalated for the further action. Please confirm when the payment will be made for today and tomorrow. तो मतलब बार बार कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं कनेक्ट हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू फॉलो दिस हार्ट कलेक्शन कॉल स्क्रिप्ट। पूरा बाकायदा स्क्रिप्ट लिख के लाई हूँ, आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं अपने डेप्थ कलेक्शन के लिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। तो ये आपका क्या है? हार्ट कलेक्शन कॉल स्क्रिप्ट। देन ब्रोकन प्रॉमिस टू पे फॉलो अप स्क्रिप्ट। ये क्या है आपका? यूज्ड व्हेन द कस्टमर अर्लियर प्रॉमिस पेमेंट बट डिडंट पे। कई बार होता है ना, हमने कॉल कर दिया, उसने प्रॉमिस किया कि सर मैं आपको 1 मंथ के बाद दे दूंगा, मैं आपको इस डेट के बाद दे दूंगा, लेकिन जो वादा किया नहीं निभाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेलो दिस इज you had committed to making payment but we have didn't receive it. Is there any reason for delay? Please give us the new and defined payment date today so we can update our records. मतलब हर में आप क्या कर रहे हो? उनको सहूलियत दे रहे हैं, उनको और एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं so that they can understand and just do the things, ठीक है। तो ये आप लोग का दिस इज इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये तब आपको यूज करना है जब
आपका जो कस्टमर है, जो बोरोवर है, उसने क्या किया है, प्रॉमिस को ब्रेक किया है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्यूट हैंडलिंग स्क्रिप्ट used when the customer claim they don't owe the amount and disagree। भाई कभी कभार कस्टमर खड़ूस अमित सिंह के नाम पे है, मेरा नाम अमित गुप्ता है, देख लो आधार कार्ड, आजकल तो आधार कार्ड भी चेंज हो जाता है। तो कस्टमर आर्ग्यू करता है, अब आर्ग्यू में आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, आई अंडरस्टैंड यू बिलीव देयर इज एन इश्यू विद द बिल, कैन यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सो आई कैन चेक योर रिकॉर्ड, I will document your dispute and get it reviewed. Meanwhile, please note the balance still due until the dispute is resolved. We will work with you to clarify everything. मतलब देखो लास्ट लाइन हमेशा आप लोग चेक करिए, आप हमेशा कस्टमर को एक कंफर्ट जोन में रख रहे हैं, और जितना कस्टमर को कंफर्ट जोन में रखेंगे उतना मे बी स्मूथली आप लोगों का काम वो कर देगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो डिस्प्यूट हैंडलिंग स्क्रिप्ट भी आप लोग का गिवन है। नेक्स्ट, hardship and negotiation script when customer generally face financial difficulty। भाई कस्टमर के पास सही में पैसे नहीं है देने के लिए, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी है, सही में वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इसमें क्या करिएगा, देखिए ध्यान से। आई एम सॉरी टू हियर यू आर गोइंग थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, let's look up option to make this manageable for you, we can arrange a payment plan and partial settlement depending on the eligibility, what amount can you realistically commit at the moment। मतलब इसमें भी भाई आपका जो फर्ज है, आप कोई अपना हक नहीं मांग रहे हैं, अपना आप ड्यूटी कर रहे हैं, इट्स योर लीगल ड्यूटी। तो यहाँ पे हार्डशिप और नेगोशिएबल जो स्क्रिप्ट आप लोगों का है, इसमें भी यू कैन जस्ट डिमांड दिस थिंग। सो व्हाट मोमेंट कैन यू रियलिस्टिकली कमिट, मतलब लास्ट में भी कुछ तो है, बिकॉज देखो आपने पैसे लिए हैं, आपका ये ड्यूटी है पैसे देना, आप नहीं दे रहे हैं तभी तो हम आए हैं, तो ये चीज आप लोग को समझाना है, ठीक है। तो ये आप अपना ड्यूटी कर रहे हो, लीगल ड्यूटी कर रहे हो अपना। नेक्स्ट, फाइनल वार्निंग एंड प्री लीगल नोटिस स्क्रिप्ट यूज्ड एज लास्ट अटेम्प्ट बिफोर लीगल एक्शन। भाई देखो डीआरए के पास बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, तो आप लीगल एक्शन लेने से पहले एक आखिरी मौका जरूर दीजिएगा। तो यहाँ भी सेम चीज आप बोल के, वी वॉन्ट टू अवॉइड एस्केलेशन सो प्लीज मेक द पेमेंट इमीडिएटली एंड कॉन्टेक्ट टुडे टू डिस्कस द सिचुएशन। भाई कस्टमर आप भी देखिए, बिकॉज जब डीआरए आपके पास आए तो आपको भी तो सचेत रहना है, तो ये आप लोगों के लिए भी है। फाइल एंड वार्निंग के बाद लीगल एक्शन लिया जा सकता है, सो यू हैव टू गिव दिस टू द डीआरए। Then automated and voicemail used for customer does not pick up। कई बार क्या होते हैं, कस्टमर अपना सिम चेंज कर लेते हैं, कस्टमर कॉल नहीं उठाते हैं, तो इसके लिए है ये आप लोगों का, This is the reminder from your payment is overdue, please contact this number as soon as possible to avoid this one, thank you। तो ये तब है जब कस्टमर आपका कॉल पिक नहीं कर रहा है, ठीक है। Then re-engagement script for long dormant accounts, दिस इज यूज फॉर वेरी ओल्ड डेप्थ, बहुत पुराने डेप्थ के लिए होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वी वुड लाइक टू हेल्प यू क्लियर दिस इज द फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन व्हेन वी कैन डिस्कस द सेटलमेंट एंड पेमेंट दैट्स वर्क फॉर यू। सो दिस इज लॉन्ग डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब ही होता है बहुत पुराना, तो इसके लिए भी री एंगेजमेंट स्क्रिप्ट आप लोग का लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आप लोग को स्क्रिप्ट्स बताए हैं, आई होप सो आप लोगों के लिए मददगार होंगे जब आप लोग अपना एक्चुअल फील्ड वर्क करेंगे यहाँ पे। सो जितने भी यहाँ पे डीआरए कैंडिडेट्स हैं, ट्रेनिंग हो चुका है, तो अब बारी है एग्जाम की। एग्जाम डेट आ चुका है आप लोग का जनवरी टू मार्च 2026 का। सो दैट्स वाई प्लीज फोकस ऑन दिस बुक। इस बुक में अभी आपके पास प्रॉपर 3000 प्लस क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम ही आता है। ओके, सो बी रेडी। Thank you so much, guys.